मस मानो बस की मांडा रांची का सरना स्थल है। ये सरना स्थान में देखिए, ये आज बृहस्पतिवार के दिन है। मैं इस सरना में गया था और इस सरना में मात्र पहान जी आए हुए थे और उसकी वाइफ आए, और जो छोटा पहान है वो आए और पूजा किए और प्रार्थना किए, बाकी कोई भी नहीं आए। ये सरना बेहतरीन तरीक़ा से घेराव किया हुआ है, बहुत सुंदर तरीक़ा से घेराव किया गया है। आपको पूरा सरना हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पर इस सरना में बहुत ही कम अपना सरना विश्वास करने वाले लोग आते हैं। आज जो दिखा रहा हूँ, इस दिखाने का मतलब ये है कि आज बहुत कम लोग आए और उनका जो छोटा पहान लोग जो आए थे, उनका कहने का ये अर्थ निकल रहा है कि सरना में आते हैं, लेकिन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो आज हम सभी लोगों को इस बात को जानने की बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी कर्म करें या कोई भी धंधा करें या किसी भी काम को करते हुए हमको इस बात को कतई नहीं भूलना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं उस कर्म का फल देने वाला धर्मेश ही है। अन्य दूसरे समाज के लोगों को देखिए, वो सबसे पहले अपना धर्म के प्रति चिंता करते हैं, धर्म के प्रति सोचते हैं, धर्म के प्रति वो विचार करते हैं। सबसे पहले सुबह 4 बजे जैसे उठते हैं, वो अपने सबसे पहले धर्म का ही, अपने धर्मेश का ही, भगवान का ही नाम लेते हैं। और हम लोग का क्या करते हैं, हम लोग का किस तरह से हमारा जो मानसिक स्थिति और मानसिक जो दृश्य बन चुका है अंदर से, उसको हम दिखाने या बताने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग का तो एक दिन सप्ताह में भी नहीं मिल पाता है। सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार के दिन में अगर हम लोग प्रत्येक बृहस्पतिवार को 2-3 घंटा धर्मेश के जो दिन बनाया गया है, उस दिन में अगर हम लोग एक दिन समय देते हैं तो हमारा समाज निश्चित तौर पर विकास के पथ पर चलेगा। निश्चित रूप में हम संगठित होंगे और निश्चित तरह के एक दूसरे को सहयोग और मदद करेंगे, ताकि सारे लोग सुरक्षित महसूस करें, सारे लोग अपने आप को अच्छा महसूस करें कि हमारा धर्म भी सरना है। पर आज हम लोग सरना धर्म की ओर, सरना समाज की ओर बहुत ही कम चिंतित है। यहाँ जो आपको गेट दिखाने का प्रयास कर रहा है, ये सरना स्थान बहुत अच्छा घिरा हुआ है और गेट भी है। यहाँ बृहस्पतिवार के दिन ही खुलते, बाकी गेट बंद करके ही रखते हैं। तो यहाँ का भी अगुवा इस घेराव को बनाने और जो इस सुंदरता को बनाने के लिए एक्स आर्मी नान्हे उरांव जी है, वो पहल किए और उन्हीं के पहल से इतना सुंदर व्यवस्था और ठीक ठाक हुआ है। पर उनको भी आज गांव वाले बहुत ही कम लोग मदद और सहयोग करते हैं, जिसके वजह से कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। अभी नान्हे जी अपना घर या अपने गांव छोड़ के साइड में है। ये देखिए कितना सुंदर सरना स्थान है, और इस सरना स्थान में 1 ही 2 आदमी अभी आते हैं। तो हम लोग को धर्मेश कहाँ से बरकत देगा। हम इस बात को कतई हमको नहीं भूलना चाहिए कि हमें आज काम करने का भी तरीका मालूम करना होगा, और काम क्या है और कर्म का जो काम करते उसका फल देने वाला कौन है, इसको भी समझना होगा। हम काम करते रहेंगे, लेकिन परिणाम में हमारा रिजल्ट 0 आएगा। आज हम लोग पूरे दिन लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग जितना प्रोग्रेस करना चाहिए, जितना हमारे अंदर में इम्प्रूव होना चाहिए, जितना हमको सफल होना चाहिए, जितना हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्या हम लोग आगे बढ़े हुए हैं? जबकि सबसे पुराना आदिवासी लोग है, हमारे पास में धन है, दौलत है, खेती है, बाड़ी है और जगह है, ज़मीन है, सबके पास में सब कुछ है,
फिर भी हम लोग आज क्यों इस प्रकार के हैं। ये देख ही रहे हैं, ये चावल और सिंदूर दिया हुआ है और झंडा, यहाँ पर काई भी लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ अभी बारिश के टाइम है, यहाँ काई भी लगा हुआ है। तो यहाँ जब आएंगे, यहाँ हम प्यार करेंगे तो इस यहाँ से हमको अच्छा सोच बनेगा, अच्छा विचार होगा, अच्छा। और ये जो दिखा रहे हैं, ये जो है सारू है, ये किसी पहान ने, इसी गांव का पहान जो था, पहले वो पहान ही था लेकिन आप धर्म चेंज कर लिए, परिवर्तन हो लिए। और उसके बाद में अभी कहते हैं कि हम, मेरा वहाँ पर 10 डिसमिल ज़मीन है और मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार से हम लोग का है, हम लोग क्या है जो धर्म परिवर्तन किए, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि ना आप इधर का हो ना उधर का हो। पहले आप पहान थे, अभी भी बोलते हैं कि मैं तो अभी बड़का पहान हूँ। तो पहान बोलने से आपको धर्म कर्म करना होगा, रीति रिवाज को अपनाना होगा, ठीक है ना। हमें आप चले गए तो हमारा समाज टूट गया, सरना समाज बिखर गया या बिखर रहा है, इसे कुछ नहीं है। जीवन में सब चलते ही रहता है, अच्छाई बुराई दोनों ही होती रहता है। आपसे कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, पर हम सभी को अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए काम करने की ज़रूरत है।